जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़े मौज में आकर ये कहा कि तुम अपने सतगुरु पे भरोसा करो। सच्चा भरोसा जिस दिन तुम्हें अपने सतगुरु पे हो गया, उस दिन तुम समझो कि तुम्हारा काम उसी दिन बन गया। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचकर टिकट लेकर के गाड़ी में बैठ जाते हैं, चाहे गाड़ी लेट हो जाए, पर हमें यकीन हो जाता है कि हम जरूर अपनी जगह पहुंच जाएंगे। इसी तरह जब सतगुरु ने अपने नाम दे करके तुम्हें धूमधाम का टिकट दे दिया, तो अब क्या? अब वह तुम्हें जरूर सचखंड पहुंचाएंगे, ब्रह्मांड पलट जाएंगे। संतों का वचन कभी नहीं पलट सकता, नाम का बीज कभी नाश हो ही नहीं सकता। वह जरूर उगेगा और पेड़ बनेगा। अगर कोई सतगुरु से नाम लेकर उनका दुश्मन भी बन जाए तो वह सतगुरु उसे नहीं छोड़ता। संत दया, हमेशा दया करते हैं। अगर कोई उन्हें तकलीफ भी दे, वे श्राप नहीं देंगे। वे चाहे वर दे दें, लेकिन श्राप दे ही नहीं सकते। लेकिन जो निचले दर्जे के होते हैं, वे झट से श्राप दे देते हैं। जब सतगुरु ने नाम दे दिया तो आपका फर्ज है कि उसकी कमाई करके सतगुरु के सामने खड़ा कर लो। लेकिन अगर कोई बीमार किसी डॉक्टर से दवाई लेकर अपने अलमारी में रख दे और कहे बीमारी तो गई नहीं, तो डॉक्टर के क्या कसूर? इसी तरह अगर हम सतगुरु के से नाम ले करके उसकी कमाई नहीं करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। फिर भी जिन्होंने नाम ले रखा है अब ले करके कुछ नहीं करते, सतगुरु उन्हें एक जन्म और देगा। अगर फिर भी भजन नहीं किया तो एक जन्म और देगा। आखिर सतगुरु उसको लेकर ही अपने धाम जाएंगे। नाम वाला मनुष्य जन्म से नीचे नहीं गिरता, न ही सद्गुरु उसे छोड़ता है। जिस तरह जब रेल विभाग हमें टिकट देकर गाड़ी में बैठा दिया तो पहुंचाना उसका फर्ज हो जाता है, इसी तरह जब सतगुरु ने नाम दे दिया तो वह सचखंड पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। सतगुरु तो हर वक्त हमारे साथ है, मगर हमें यकीन नहीं होता। जब हम अंदर जाके देखेंगे तो अंदर जाकर हमें सतगुरु की हस्ती मालूम पड़ती है, उसकी कद्र मालूम पड़ती है, उसकी कीमत मालूम पड़ती है। इससे पहले तो अगर किसी ने यह कह दिया कि यह सिलसिला ठीक नहीं, पाखंड है, तो यकीन हो उठ जाता है। अगर किसी ने यह कह दिया कि यह सिलसिला ठीक है, महात्मा पूरे हैं, तो विश्वास बंध गया। अगर अंदर प्रत्यक्ष कर लिया तो पक्का यकीन हो जाएगा। जिस तरह अगर आपके सामने एक भैंस बांध दी जाए, चाहे लाख आदमी यह कह लें कि यह घोड़ा है, आप मान नहीं सकते। इसी तरह अगर सच्चे सतगुरु अंदर प्रत्यक्ष रूप से दिख जाएं, तब अगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और सतगुरु को बड़ा बुरा भला कहने लगे, आप नहीं मानेंगे। आपका यकीन कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि आपने अपने अंदर सतगुरु को देख लिया है। संत पुरुष तो हमेशा कहते हैं कि जब तुमने सतगुरु को अपने आप को हवाले कर दिया, फिर किस चीज़ का अफसोस? अब तो कोई दुखी नहीं रहा। यही बात गुरु रामदास जी भी कहते थे कि जिस तरह औरत पहले गर्भ में बच्चे की रक्षा करती है, फिर जन्म देकर उसे खिलाती है, पिलाती है, नहलाती धुलाती है, कहीं आग में हाथ न डाल दे, कहीं नाली में न गिर पड़े, मतलब हर वक्त उसका ख्याल रखती है, इसी तरह सतगुरु शिष्य की संभाल करता है। यह सतगुरु से मिलने का फ़ायदा है कि इसके विपरीत अगर नाम लेकर छोड़ दें, जाप नहीं करें, ध्यान भजन नहीं करें, तो कोई फ़ायदा तो नहीं है। वैसे ही काम, वैसा ही क्रोध, वैसे ही अन्य विषय विकार। आप कहते हैं कि जिस तरह बच्चा माँ की गोद में आकर उसे कोई फिक्र नहीं रहती, इसी तरह सतगुरु की शरण में आकर इंसान को कोई फिक्र करनी ही नहीं चाहिए। मालिक ने हाथ पकड़ा है तो
ये हाथ कभी छोड़ने वाले नहीं। ये तुम्हें अपने धाम पहुंचाकर ही मानेंगे। मालिक पर भरोसा, मालिक पर विश्वास हर एक व्यक्ति को जो नामदानी हो अवश्य करनी चाहिए। जय गुरुदेव।